कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब 37वां बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत तक। और तू उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देख, मैं बनी इसराइल को उन कौमों के दरमियान से जिनमें वो गए हैं ले लूँगा और हर एक तरफ से उन्हें इकट्ठा करूँगा और उनकी सरज़मीन में उन्हें लाऊँगा। और मैं उन्हें उस सरज़मीन में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊँगा और एक ही बादशाह उन सब का बादशाह होगा। और फिर वो दो कौमें ना होंगे और ना फिर अबद तक कभी वो दो ममालिकतों में तकसीम होंगे। और फिर वो अपने आप को अपने बुतों से और अपनी मकरूहात से वो अपनी किसी बदी से नापाक ना करेंगे। और मैं उन्हें उनकी तमाम बेवफाइयों से जिनसे उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊँगा और उन्हें पाक करूँगा। सो वो मेरी उम्मत होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा और मेरा बंदा दाऊद उन पर बादशाह होगा और उन सब का एक ही चौपान होगा। और वो मेरी क़ज़ाओं पर चलेंगे और मेरे कवानीन को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे। और वो उस सरज़मीन में बसेंगे जो मैंने अपने बंदे याकूब को अता की थी और जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे। तो वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद उसमें हमेशा के लिए बसेंगे। और मेरा बंदा दाऊद अबद तक उनका रईस होगा और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूँगा। वो उनके साथ अबदी अहद होगा और मैं उन्हें कायम करूँगा और बढ़ाऊँगा और उनके दरमियान अपना मुक़द्दस अबद तक रखूँगा। और मेरा मस्कन उनके साथ होगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और जब मेरा मुक़द्दस हमेशा के लिए उनके दरमियान होगा तो कौमें जान लेंगी कि मैं खुदावंद ही इसराइल को मुक़द्दस करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।